Hello everyone, this is Vikas Saxena, your computer science teacher. Welcome to CBSE Learning. Today in this video, I am going to start file handling fifth topic. Okay, fifth part, this is the fifth part और इस टॉपिक में इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको राइट मोड इन फाइल हैंडलिंग को डिस्कस करने वाला हूँ. आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस को देख लिया होगा और आपका रीडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा टेक्स्ट फाइल में. ठीक है, तो राइट मोड में कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि राइट मोड होता क्या है. देखिए, राइट मोड एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करता है जैसे रीड मोड के लिए आर होता है, राइट मोड के लिए डब्ल्यू होता है. ठीक है, साथ में एक और कंडीशन होती है कि अगर कोई फाइल आप क्रिएट कर रहे हो, मान लीजिए आप कोई फाइल क्रिएट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उस फाइल का पुराने से होना नहीं चाहिए. अगर है तो उसका कंटेंट डिलीट हो जाएगा. ठीक है, तो अभी मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग. आप लोगों को यहाँ पे एक प्रोग्राम दिख रहा होगा कमेंट में, क्रिएट अ फाइल टू होल्ड सम डेटा. तो सबसे पहले हमें एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. मैंने फाइल हैंडल बना लिया fh, और बेसिक स्ट्रक्चर सेम ही है ओपन का. ओपन आपको करना ही पड़ेगा. उसके बाद जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, आप लोग एक चीज़ देखिए. मैंने एक फोल्डर ओपन किया है, आप देख सकते हैं मैं सेम फोल्डर यूज कर रहा हूँ डी ड्राइव के अंदर, पाइथन फोल्डर के अंदर, नोटबुक फोल्डर के अंदर. आप यहाँ पे देखिए टोटल 8 फाइल मौजूद हैं. क्या यहाँ पे विकास नाम की कोई भी फाइल मौजूद है? नहीं है ना. तो अब हम लोग एक फाइल को क्रिएट करेंगे और उसमें कुछ डेटा को भी एंट्री कराएंगे. तो अब शुरू करते हैं प्रोग्राम को. देखिए, बोर्ड में आपको नॉर्मल सा बोला गया हो क्वेश्चन, तो आपको नॉर्मल फाइल लिखनी है जैसे मैंने लिखा हुआ है. और राइट मोड के लिए डब्ल्यू, क्योंकि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं इसलिए हमारा डायरेक्ट काम नहीं बनने वाला. बोर्ड के लिए तो इट इज़ गुड, बट वी हैव टू गो फॉर द फुल पाथ. तो हम यहाँ पे पूरा पाथ देंगे. डी ड्राइव के अंदर मेरा जो फोल्डर था वो था पाइथन. पाइथन के बाद मेरा फोल्डर का नाम था नोटबुक. ओके, ये फाइल मेरी ओपन हो जाएगी और क्रिएट भी हो जाएगी. ओके, नाउ अब हम लोग स्टोर कराएंगे डेटा. मान लीजिए मैंने नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया और इसमें मैंने एक मैसेज लिख दिया, हेलो आई एम विकास. ओके, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, आई एम विकास सक्सेना. तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस फाइल को एंट्री कराऊंगा, इस डेटा को एंट्री कराऊंगा. कराने का तरीका सिंपल है. फाइल हैंडल कॉल किया, डॉट लगाया और राइट मेथड को यूज किया. राइट मेथड को ब्लैंक नहीं करना, इसमें डेटा लिखना के लिए आपको वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा. और फिर फाइल को क्लोज कर देंगे, fh डॉट क्लोज. फाइल को क्लोज करना कंपलसरी है. ठीक है, और जैसे ही मैं इसमें एंटर करूँगा तो कोई अगर एरर नहीं आई तो कोई इशू नहीं है. ना मैं उस फोल्डर को चेक करूँगा क्या मेरी विकास फाइल बन गई. यस, अभी जस्ट क्रिएट हुई है 710 पे. ठीक है, तो ये अभी आपका विकास क्रिएट हो गया. क्या इसके अंदर डेटा भी एंट्री हुआ? मैं इसको राइट क्लिक, डबल क्लिक मैंने किया है और डबल क्लिक करते ही मेरा फाइल ओपन हुई है. आप देख सकते हो यहाँ पे कंटेंट आपका लिख गया है. तो बेसिक राइट का आपका मेथड क्लियर हो गया होगा. आपने कहा शायद समझ में आ गया होगा, तो क्लियर हो गया होगा. अब बात करते हैं, क्या हम यूज़र के थ्रू भी इंसर्ट करा सकते हैं डेटा को? बिल्कुल करा सकते हैं. ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा साथ में. मैंने यहाँ पे क्या किया, इनपुट, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर आ लाइन. मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिखा एंटर आ लाइन, और फिर मैं इसको रन कराऊंगा. तो देखिए यहाँ पे पूछा, यूज़र से पूछा कि कौन सी लाइन एंटर कराना चाहते हो. मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ पाइथन इज़ आ हाई लेवल लैंग्वेज. मैं चाह रहा हूँ कि ये डेटा मेरा उसमें एंटर हो. तो अगर मैंने यहाँ पे एंटर किया, अब मैं उस फाइल को चेक करने वाला हूँ. फाइल को जब मैं चेक करूँगा तो मैं डी ड्राइव में गया, डी ड्राइव के अंदर मैं पाइथन पे गया, नोटबुक फोल्डर पे गया, मेरा विकास यहाँ पे ऑलरेडी है. मैं इसको ओपन करूँगा. जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा, राइट क्लिक कर दिया मैंने. ठीक है, जैसे ही मैंने ओपन किया आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा आ गया, पाइथन इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज. एक चीज़ आपने नोटिस करी, क्योंकि हमने डब्ल्यू मोड यूज किया था इसलिए नई फाइल उसने क्रिएट नहीं की. पुरानी जो फाइल अगर उस नाम की मैच कर गई है तो उसका डेटा उसने रिमूव कर दिया है और न्यू डेटा जो आपने इंसर्ट कराया था उसमें ओवरराइट कर दिया है. तो राइट का फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा, बेसिक क्लियर हो गई होगी ना. अब बात करते हैं कि सर मैं ये चाह रहा हूँ कि बार बार मुझे एंट्री करानी है, मतलब मुझे एक लाइन एंट्री नहीं करानी है, मुझे मल्टी लाइन एंट्री करानी है. तो देखिए, बेसिक मेथड तो ये कहता है कि आप एक काम करिए, आप मान लीजिए चाहते हैं कि एज भी एंटर हो जाए.
तो एज भी मैंने एंटर करा दी, तो मैंने इंट लिखा, इनपुट लिखा क्योंकि एज इंटीजर में होती है, मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर योर, मैंने रैंडमली लिख दिया एंटर योर एज। तो सीधी बात है, मुझे एक और बार फाइल हैंडल को यूज करना पड़ेगा और मुझे राइट फंक्शन यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या लिखूँगा एज। जैसे ही मैं एंटर कराऊंगा एक एरर जनरेट होगी, ठीक है, लाइन में एंटर करा देता हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया ओके जावा इज सिक्योर लैंग्वेज। एज मैंने देखो यहाँ पे एंट्री कराई, मैंने एज एंट्री करा दी, मैं यहाँ पे एज लिख देता हूँ 54 लिख दिया। जैसे ही मैं एंटर कराऊंगा ना, तो अब देखना, अब फाइल को पहले तो मैं क्लोज कर देता हूँ, पुरानी वाली फाइल को मैं री एंटर नहीं करूँगा, मैं पहले पुरानी वाली फाइल को देखूँगा क्या इसमें अपडेटिंग हुई, ब्लैंक आ रहा है, ठीक है, और एक एरर भी जनरेट हो गई मेरी साथ में ही। एरर इसलिए जनरेट हुई ना, मैं आपको पहले ही बता रहा था कि एरर जनरेट होगी, रीज़न क्या है कि जो राइट फंक्शन है ना वो सिर्फ और सिर्फ राइट स्ट्रिंग को ही इंसर्ट कराता है, और एज आपका क्या है, स्ट्रिंग नहीं है, इंटीजर है। या तो आप एज को इनपुट की तरह इंसर्ट करा लो या एज को कन्वर्ट कर दो स्ट्रिंग में, टाइप कास्टिंग बोलते हैं उसको। तो हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं ए, और एज को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, तो str मेथड लगाया, ये आपने करना है, और ए यहाँ पे कर देना है कुछ इस तरीके से। मतलब पहले मैंने क्या किया, इंटीजर को मैंने या तो इनपुट डायरेक्ट से ले लेते, या फिर मैंने इंटीजर को हटा दिया, एज को लगा दिया, कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, और ए को मैंने कॉल करा। अब मैं एंट्री कराऊंगा तो कोई एरर नहीं आएगी, और मैं यहाँ पे एंट्री करा रहा हूँ जावा इज हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज़ ऑल्सो हाई लेवल लैंग्वेज, तो मैं जावा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और यूज एज डाल दिया, इस टाइम मैंने 45 डाला, एरर नहीं आई, एरर आएगी भी नहीं, क्योंकि जब मैं फाइल को ओपन करूँगा तो आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे जावा इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, और यहाँ पे 45 भी मेरा आ गया है। अभी आपको मैं बताऊँगा किस तरीके से आपको अलग अलग लाइन में लाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी। तो ये तो आपका बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे, ये बेसिक हमें कैसे स्टोर करनी है इन्फॉर्मेशंस को। अब हम लोग बारी आती है कि हम लोग थोड़ा बड़े प्रोग्राम पे काम करने वाले हैं। बड़े प्रोग्राम पे काम करने के लिए मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम पहले से ही लिख देता हूँ। प्रोग्राम मेरा कुछ इस तरीके से है, क्रिएट अ फाइल टू होल्ड सम डेटा, ओके ओके, देन separated as lines। अब कंडीशन बोल दी कि भाई लाइंस में सेपरेट होना चाहिए। लाइंस में सेपरेट होने के लिए ओके, मैं आपको क्या करता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे इस प्रोग्राम में बोला था कि भाई आप एक नेम ले लो, यहाँ पे आप कोई वैल्यू लिख दो वगैरह वगैरह। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इनपुट लूँगा पहले तो, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंटर योर नेम, ये मैंने लिखा, और जैसे ही मैं इसको राइट मोड से कराऊंगा फिर मैं एज लूँगा तो दोनों साथ में आ जाएंगे। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लूप लगाऊंगा, फॉर आई इन रेंज, मान लीजिए 3 डेटा एंट्री मुझे करानी है, ठीक है। मैं यहाँ पे नेम भी करा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे सिर्फ नेम कराता हूँ, ध्यान से सुनना। और फिर मैं क्या करा रहा हूँ, नेम को एवरी टाइम फाइल में इंसर्ट करा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे राइट लिखा, राइट के अंदर मैंने क्या लिख दिया, नेम। बस इतना ही प्रोग्राम में बनाऊँगा। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि आप कहेंगे कि सर अभी पूरा हुआ नहीं है, और आपको लग रहा होगा कहीं हो गया है, ऐसा नहीं है, पूरा हो गया। मैं नाम लिख दे रहा हूँ, पहले मैंने नाम लिख दिया, क्या नाम लिखूँ, विनय सिद्धार्थ सनी, 3 नाम मैंने एंट्री करी है। अब आप तीनों नाम को डेटा देखना। विकास में जब मैंने एंट्री कराई
तो आप देखना तीनों बच्चे, तीनों जो हैं, विनय, सिद्धार्थ और फनी साथ में आ गए। और मैंने आपको बोला कि सेपरेटेड विद द लाइन, तो आपको बस यहाँ पे कुछ नहीं, एक ही लाइन ऐड करनी है कि आपको एफ एच लगाना है, और साथ ही में एवरी टाइम आप एक न्यू लाइन को उसमें क्या कर दो, न्यू लाइन को ऐड कर दो। तो क्या होगा, जैसे ही विनय मैंने एंट्री कराई तो विनय के बाद ऑटोमेटिकली एक न्यू लाइन ऐड हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे फिर से मैं विनय का डेटा ऐड करता हूँ, विनय, विनय, ओके, सिद्धार्थ और सनी। अब मैं फिर से देखता हूँ डेटा, ठीक है, विनय, सिद्धार्थ और सनी मेरी डिफरेंट डिफरेंट लाइन में आए। साथ में आपने एक कॉन्सेप्ट और भी सीख लिया कि हम लोग यूज़र से इनपुट मल्टीपल टाइम कितनी बार यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं प्रोग्राम का। प्रोग्राम का नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहले मैं इस लाइन को क्लियर थोड़ा कर देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे प्रोग्राम दोबारा से लिखता हूँ, थोड़ा अच्छा प्रोग्राम है, ये लेवल का प्रोग्राम है, ध्यान से देखिएगा। प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू get roll numbers, okay, names and marks of the students of a class get from user and store these in a file called, ओके, इन्होंने फाइल भी दे रखी है जिसका नाम क्या दे रखा है, marks.txt, ये फाइल दे रखी है। अब एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे स्पेशली बोला है कि रोल नंबर स्टोर करना है, नेम स्टोर करना है, मार्क्स स्टोर करने हैं स्टूडेंट के, जो कि यूज़र से इनपुट लेना चाहिए। साथ में फाइल का नाम क्या बोला गया है, marks.txt। ऑब्वियसली विकास का काम नहीं होने वाला, हम यहाँ पे कौन सी फाइल लिखें, जो कि हमारा क्वेश्चन में बोला गया है, मार्क्स लिख दिया। हमें बोला गया तीनों एंट्री कराइए, ऑब्वियसली एक डेटा तो एंट्री कराऊंगा नहीं मैं यूज़र से ही पूछ लेता हूँ, कि कितने डेटा आप एंट्री कराना चाहते हो। तो मैं यूज़र से पहले पूछता हूँ, एक मैंने वेरिएबल ले लिया काउंट, ओके, काउंट इंट, अभी आप लोगों को काउंट का मतलब समझ में आएगा, एंटर हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू want to enter। मैं यूज़र से ही पूछ लिया कि भाई कितना रिकॉर्ड एंटर कराना चाहते हो, फॉर आई इन रेंज, रेंज कितनी लगा दी, जितना यूज़र ने बोला, फॉर का लूप लगा दिया, फॉर इन काउंट, ठीक है। अब हम ध्यान से सुनना, क्या क्या बोला है, पहला बोला है रोल नंबर, रोल नंबर किस में होता है, इंटीजर में होता है, तो हम इंटीजर ही लेंगे, जो बोला वैसा करेंगे। और यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटर रोल नंबर। फिर उसने बोला नेम, तो मैंने कहा ठीक है नेम भी कर लेते हैं, इनपुट एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद क्या बोला है, मार्क्स। इंटीजर में रखे या स्ट्रिंग में, फ्लोट में रखते हैं, क्योंकि डेसिमल में भी तो मार्क्स आ सकते हैं। एंटर मार्क्स ऑब्टेन्ड। ये तीनों चीज़ें मैंने क्या कर ली, यूज़र से इनपुट लेने के लिए तैयार कर ली। अब बात आती है कि भाई इन तीनों को स्टोर कैसे करा जाए। पहले तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि रोल नंबर और मार्क्स जो है वो आपके इंटीजर और फ्लोट हैं, वो और राइट फंक्शन का कंडीशन क्या होती है कि वो सिर्फ स्ट्रिंग लेती है। तो पहले तो आप इसको कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने का तरीका देखो सिंपल सा है, आप एक वेरिएबल बना लो, आपने बना दिया ए, फिर आप क्या करोगे, str लगाओगे और आपने लिखा रोल, तो रोल क्या हो गया, मेरा कन्वर्ट हो गया। साथ में ही मैं क्या करने वाला हूँ कि एक और काम करता हूँ, प्लस करता हूँ, नेम लिखा, प्लस करता हूँ, str लिखा और फ्लोट लिखता हूँ, फ्लोट क्यों लिखूँगा, मार्क्स लिखूँगा ना यहाँ पे, ठीक है।
मैंने क्या किया, एक नया वेरिएबल में तीनों को लिख दिया ज्वाइन करके, क्योंकि स्ट्रिंग प्लस से ज्वाइन हो जाती है। और फिर मैं ए को ही क्या कराऊंगा, इंसर्ट करा दूंगा, एफ एच डॉट राइट ए। जैसे ही मैं प्रोग्राम को एंटर कराऊंगा, मुझसे पूछा कितने रिकॉर्ड आप एंटर कराना चाहते हो, मैंने कहा 3 एंटर कराना चाहता हूँ। रोल नंबर डालो, मैंने कहा रोल नंबर एक का है 101, नाम क्या था, मैंने डाला विनय। फिर बोला ऑप्टेन कितने किए थे, तो मैंने बोला 78 मार्क्स, 0.9 इसने स्कोर किया। दूसरा लेवल मैंने बोला 102, इसका नाम मैंने लिख दिया सिद्धार्थ, सॉरी सिद्धार्थ। मार्क्स मैंने 89.7 लिख दिया। अगेन रोल नंबर पूछा, मैंने बोला 103, नाम लिख दिया सनी, ऑब्टेन कर दिया 98.8। तीनों डेटा मेरी एंट्री हो गई। आई बिलीव आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है। अब मैं वापस से उस फाइल को ओपन करूँगा। देखिए फाइल का नाम विकास था क्या, नहीं ना, कौन सा था, मार्क्स। तो मार्क्स को मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। और आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर जो डेटा आया है वो कुछ इस तरीके से आया है। सभी डेटा मेरी एंट्री हो गई कि नहीं होगी, देखो आप ध्यान से। 101 विनय, उसकी परसेंटेज आ गई, फिर उसके बाद 91, फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से सिद्धार्थ आ गया। मतलब जो भी मैंने डेटा एंट्री कराया, ओके, यहाँ तक डेटा अलग है, फिर उसके बाद ये डेटा अलग है। अब आप लोगों को थोड़ा दिक्कत नहीं हो रही है समझने में, तो हम एक तरीका अपनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब मैंने यहाँ पे ये जो ज्वाइनिंग करी थी, तो मैं साथ में ज्वाइनिंग एक और चीज़ की कर सकता हूँ। मैं ज्वाइनिंग कर सकता हूँ आपके एक कोमा की, ठीक है। और फिर मैं इसके साथ भी फिर से एक ज्वाइनिंग करूँगा, एक को कोमा की, ठीक है। और एक स्पेस भी दे देता हूँ साथ में, जिससे क्या होगा, बिल्कुल क्लियर मिलेगा कॉन्सेप्ट जब आप लोग करेंगे। साथ में एक चीज़ और करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, /n को भी एंट्री कराना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने यहाँ पे एंट्री कराई, ठीक है, तो मेरा जो एंट्री आनी चाहिए, एक बार आप प्रोग्राम थोड़ा रीड कर लीजिए, प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं आई है। मैंने यहाँ पे कोमा लगाया, बिल्कुल सही है, कोमा सेपरेटेड किया। साथ में मैंने क्या किया, जैसे ही एक बार डेटा एंट्री हुआ, लाइन को वो चेंज कर दे, ठीक है। एक चीज़ ये क्लियर हो गई। और मैं इसको क्या करूँगा, ये रन क्यों नहीं होता है, ओके। तब तक मैंने दूसरा आईडी ओपन करके रखा हुआ है। कभी कभी फाइल हैंडलिंग में ये प्रॉब्लम्स कभी कभी आ जाती हैं जब हम लोग रन कराते हैं उस टाइम पे, क्योंकि हमारा पाइथन आपके सिस्टम से कनेक्शन क्रिएट कर रहा है। इस वजह से कभी कभी सिस्टम स्लो भी हो सकता है। इसीलिए मैंने साथ में ही मल्टीपल स्क्रीन ओपन कर लिया। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे आइडियली मैंने ओपन कर लिया है। आइडियली मैं क्या करने वाला हूँ, न्यू फाइल ओपन करूँगा और कोशिश करूँगा कि ये मेरा जो डेटा है कॉपी हो जाए। कॉपी होने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसमें पेस्ट करूँगा, ठीक है। और पहले तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मेरा स्लैश था ये वाला, ठीक है, और कुछ नहीं है, ये भी स्लैश है, ठीक है। वही प्रोग्राम मैंने आइडियली में ओपन किया। अब मैं इसको रन कराऊंगा। जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा तो सोर्स पहले तो सेव करना पड़ेगा मुझे, इसमें सेव को कर दिया मैंने, इसको कर दिया dx, ठीक है। और मैं इसको सेव कर रहा हूँ डी ड्राइव में, पाइथन के अंदर ही सेव मैंने किया। और जैसे ही मेरा रन होगा तो आपको आगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पूछा है उसने, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू वांट टू एंटर, मैंने लिखा 3। पहला रोल नंबर पूछा तो मैंने लिख दिया 102। फिर मैंने बोला विनय, फिर मैंने लिखा 103 और इसका नाम मैंने लिख दिया सिद्धार्थ। कुछ एरर आया, कोई
3 लिखा, रोल नंबर पूछा, स्टूडेंट का नाम पूछा विनय, मार्क्स ऑब्टेन पूछा 39.0, फिर रोल नंबर पूछा 104, फिर मैंने नाम लिखा सिद्धार्थ, फिर मैंने मार्क्स लिख दिया 90.8, फिर रोल नंबर पूछा 103 और फिर लिखा कुछ भी लिख दिया ट्राई और नंबर लिख दिया 4। तीनों मैंने एंट्री करा दिए। ये फाइल ओपन रह गई थी, इस वजह से हैंग हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखेंगे अगली बार। तो अब मैं मार्क्स को दोबारा से ओपन करूँगा और देखना चाहता हूँ क्या मेरा डेटा प्रॉपरली क्लियर आ रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 101 विनय प्रॉपर मेरा आंसर आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा ड्यूरिंग ऑपरेशंस फाइल जो अपने ओपन करी, जैसे मेरी अभी भी ओपन है, इसको क्लोज करूँगा तभी मैं इस पर रन कराऊँगा, क्योंकि वो लैग कर जाता है सिस्टम्स कभी कभी। तो ध्यान रहे ये क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से होते हैं और राइट में आई थिंक इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो भी आएंगे बाइंडी में आएंगे, वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन ध्यान रखिए, कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होइए और क्वेश्चंस को पूछिए। आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट।